नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य उन्नति की समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार लापरवाही के खिलाफ सख्ती क्या धरातल पर भी इस नसीहत का असर नजर आएगा, इसी पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की 7वीं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और जन परिवेदनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वो मुख्यमंत्री के लिए इतनी जरूरी है कि राज्य की जनता की बात सीधी सीधी संवेदनशील प्रशासन की तरह से पहुंचनी चाहिए। अगर वहां पर क्रियान्वयन ना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक ना पहुंचे तो कोई फायदा नहीं है। और इसी बात पे जोर देते हुए माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ, सरकारी प्रशासन और जवाबदेही के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो उस पर जीरो टॉलरेंस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना और आम जनता की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग जवाबदेही के साथ कार्य करें और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बैठक में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में संचालित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 तक करने के निर्देश दिए हैं। भजनलाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए और जीरो टॉलरेंस को लगातार इस्तेमाल किया है। और इसीलिए जो शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर है उनकी अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है, जो मुझे लगता है राज्य की जनता के लिए बहुत लाभकारी होगी। इधर कांग्रेस ने तंज कसते हुए करप्शन की अनदेखी के आरोप लगाए। भ्रष्टाचार और अनदेखी की जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि घर में तय होनी चाहिए। सिर्फ से बच्चों की मौत हो गई, नकली इंजेक्शन के कारण प्रसूताओं की मौत हो गई, किडनी फेल हो गई, छत गिरने से स्कूल के बच्चे मर गए। लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। नकली खाद बीज बिक रहा है और छापा डालने वाले वसूली कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को जो अनदेखी है वो ही लापरवाही है। इसे रोकना आवश्यक है। सबसे पहले भ्रष्टाचार और लापरवाही की जिम्मेदारी घर में तय होनी चाहिए। सीएम का करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रही है, जिसका परिणाम है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े एक्शन देखने को मिले हैं। लापरवाह और करप्ट लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस और मुख्यमंत्री की ये नसीहत अधिकारी क्या धरातल पर भी दिखा पाएंगे, इसे लेकर के बड़ा सवाल। और आज इस पर चर्चा करें उससे पहले आप आम जनता के सबसे बड़े सवालों पर नजर डालते हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस का वार और भ्रष्टाचार पर प्रहार। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि आखिर योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही पर जोर, लेकिन क्या धरातल पर वाकई योजनाओं में पारदर्शिता दिखाई दे रही है, जवाबदेहिता तय की जा रही है और एक्शन भी हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि सरकार का संदेश तो है कि सरकार सख्त है, लेकिन विपक्ष को इस पर शंका क्यों है, शक क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज
बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया और समीक्षा बैठक में यह तय कर दिया कि लापरवाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो पीछे हुआ उस पर भी और जो आगे होगा उस पर भी, और जो वर्तमान में अगर कोई लापरवाही या भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी ये बातें क्या लागू हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और चूंकि आर्य साहब आज काफी दिनों बाद न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप जुड़ रहे हैं, तो शुरुआत आज आपसे करेंगे। क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से कहा कि जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है। बार बार उन्होंने दोहराया इस बात को, कई बार दिखाया भी है, और उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ये कहते हैं तो इसका सीधा संदेश ये है कि धरातल तक सबको एक ही संदेश है। फिर आपको शक क्यों है? देखिए हेमंत जी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है या मुख्यमंत्री जी के द्वारा जीरो टॉलरेंस की बात है, तो ये बात बिल्कुल ही एक तरह से मतलब ख्याली पुलाव है। जो जिस तरीके से अपने मन में जो आया वो बोल देते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार के अंदर ही जो मंत्री हैं या जो विधायक हैं उनके ऊपर भी गलत तरीके से जमीनों को हड़पने के या गौशाला के नाम पे या गौचर भूमियों के नाम पे जिस तरीके से जमीनों के ऊपर कब्जा करने की बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं लगातार। कृषि विभाग इनका सबसे बड़ा, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस विभाग के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है। जिन लोगों को मतलब भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी है वो ही लगातार वसूली के अंदर पकड़े जा रहे हैं। मतलब कृषि मंत्री का खुद का नाम एसीबी की उसके अंदर आता है, एफआईआर के अंदर। और आप देखिए हनुमानगढ़ के अंदर करीबन 58,000 क्विंटल फर्जी दस्तावेजों से मतलब एमएसपी की खरीद हो गई, जिसमें एक व्यक्ति ने करीबन 5,000 से अधिक क्विंटल गेहूं 7 फर्मों को दिया। आप सोचिए, लगातार आज सरकार खुद बेच रही है नकली खाद और कीटनाशक। तो यहां पे देखें ना, और जहां तक प्रसूताओं की बात है तो आज मतलब नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन की वजह से कितनी हमारी प्रसूताओं ने जान से मतलब हाथ धो दिया, और उनके ऊपर वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है राष्ट्रपति से कि साहब हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, नहीं तो हमारी किडनियां खत्म हो चुकी है। आप सोचिए कहां पे है जवाबदारी? मंत्रियों की जवाबदारी नहीं, मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी नहीं। जी जी, शैलेंद्र गुर्जर साहब वो कह रहे हैं कि जब अपनों का नाम आता है, बीजेपी के नेताओं का नाम आता है तो जीरो टॉलरेंस दिखाई नहीं देता है। ये घर से भी लागू होना चाहिए और सब पर लागू होना चाहिए, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। हेमंत जी देखिए, जब 2023 में विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे, जो हमारे जन घोषणा पत्र में उद्धृत हैं, उन वादों को पूरा करने में माननीय भजनलाल सरकार लगातार अनवरत प्रयासरत रही है। चाहे वो आप देखिए पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, किसान भाइयों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो और गरीब वंचितों की समस्या हो, उन सारी समस्याओं पर हम स्थायी समाधान निकालने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं और लगातार उस पर काम चल रहा है। उसी कड़ी में आप देखिए राजस्थान का विकास किस तरह से हो सकता है, उस पर लगातार समीक्षा बैठकें होती रही हैं। और उसके आगे जो आज समीक्षा बैठक हुई है जो राज्य उन्नति को लेकर, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो जनता से किए गए वादे हैं, परियोजनाएं, कार्यक्रम हैं और जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो परिवेदना है, उन पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, लापरवाही नहीं बरती जाएगी, कोई अनियमितता नहीं होगी। समयबद्ध तरीके से वो काम सारे पूरे किए जाने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को अपने समय का सोच लेना चाहिए। जब राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर था, पराकाष्ठा पर था, 1 नंबर पर राजस्थान आ चुका था, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, तुष्टीकरण की नीति हावी थी, किस तरह से सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए थे, विकास रुका हुआ था, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ क्या सुलूक किया पूरी राजस्थान की जनता जानती है। लेकिन हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो राजस्थान का विकास किस तरह से हो, चौमुखी विकास, उस पर पूरी तरह से माननीय भजनलाल सरकार फोकस्ड है। जी ठीक है सर। आशुतोष रावत साहब, कैसे आप इसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि ना लापरवाही बर्दाश्त होगी, ना अनियमितता, ना भ्रष्टाचार, लेकिन विपक्ष कह रहा है 8-9 महीने से अस्पतालों में लापरवाही की हदें पार हो गई, भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई, कृषि विभाग में भ्रष्टाचार की कार्रवाई कितनों पर की? ये तो एक्शन सामने ला करके दिखाना चाहिए, उदाहरण बताना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार हो, लापरवाही हो या अनियमितता हो,
वो उस पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने के लिए हेमंत जी मिलेंगे कि अगर हम इसी जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में भी सरकार ने यह दिखाया कि हाँ, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड किया है, के ऑफिसर के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद में अभियोजन को स्वीकृति दी। तो कम से कम जो सरकार कह रही है वह करती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन यह एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अंतिम जो उसकी प्रभावशीलता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो अपनाने की बात करते हो, वो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? क्या वाकई अपराधियों को दंड मिलेगा? क्या जो लोग भ्रष्टाचार में, अनियमितताओं में, जनता के प्रति जवाबदेही में जो संलिप्त हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्या वाकई उनको अंतिम दंड तक इन मामलों को पहुंचाया जाएगा? यह मुझे लगता है कि सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। लेकिन हाँ, कम से कम आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस तरह की चीजें होती हुई कुछ घटनाओं में ही सही लेकिन दिख रही हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पर इन तमाम चीजों को, तमाम घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इनको लागू किए जाने की जरूरत है। जी पोद्दार साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री की ये नसीहत और ये कहना कि भ्रष्टाचार, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये एक राजनीतिक तौर पर दिखाने की कोशिश है या वाकई धरातल पर भी इसका असर आप देख पा रहे हैं सर? पोद्दार साहब, तो लगता है पोद्दार साहब सुन रहे हैं? आप आवाज सुन रहे हैं? पोद्दार साहब को आवाज नहीं जा रही, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब, आंकड़े कम से कम ये नहीं कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि आप बता तो रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आप बताइए ना कि पिछले 8 महीने में चिकित्सा विभाग में लापरवाहियों को लेकर सरकार ने क्या एक्शन लिया, या आप बताइए कि कृषि विभाग में कितने लोगों को जेल में डाल दिया, कितने लोगों को सजा दिलवा दी। अभी अभियोजन विभाग की 5 साल की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये खुलासा हुआ है कि 70% भ्रष्ट और महिला उत्पीड़न में 84% लोग बरी हो गए। सर, यह भी तो एक जवाबदारी है, जिम्मेदारी की बात है। हेमंत जी, देखिए, जहां तक कृषि विभाग से संबंधित बात रही, आप बताइए जो ये फैक्ट्रियां पनपी थी, जो नकली बीज बना रहे थे, नकली खाद बना रहे थे, नकली पेस्टिसाइड्स बना रहे थे, ये कोई 2 साल में तो बना नहीं रहे थे। ये आप देखिए, लगातार जो कांग्रेस की भ्रष्टाचार रूपी सरकार रही, जिसने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान को बेहाल छोड़ दिया, जो 5 साल में भ्रष्टाचार पनपा था, जो नकली दवाइयां बन रही थी, जो बीज थे, नकली बीज बन रहे थे, नकली पेस्टिसाइड बन रही, नकली खाद बन रही थी, उनको पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के जो मैं अभियोजन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, अभियोजन विभाग की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 2022 में भ्रष्टाचार के 52.7% मामलों में सजा हो रही थी। 2024 में यह गिर करके महज 29.9% रह गई है। ये जीरो टॉलरेंस कहें, ये जिम्मेदारी कहें? देखिए हेमंत जी, 2.5 साल में माननीय भजनलाल सरकार ने 30 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम किया है। 350 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को हमने निलंबित करने का काम किया। अभियोजन स्वीकृतियां दी थी जो कांग्रेस की पार्टी के समय में पेंडिंग थी। और निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं, न्यायालयों में अगर कहीं कमी आ रही है तो उस पर भी मुस्तैदी से पैरवी की जाएगी, उस पर भी माननीय भजनलाल सरकार अरे सब एक एक्शन देना चाह रहे हैं। सब ये प्रतिबद्धता तो है कम से कम, कहना ही अधिकारियों को एक प्रतिबद्धता तो है ही मुख्यमंत्री की। नहीं हेमंत जी, आप देखिए, हमने प्रतिबद्धता कहाँ है? प्रतिबद्धता कहाँ है? आपने खुद ने ही कंपैरिजन करके बता दिया कि आधे से ज्यादा प्रोसिक्यूशन घट गया। तो आप सोचिए ना, सरकार कर क्या रही है? आप अभियोजन स्वीकृतियां नहीं दे रहे, और जो मतलब चार्जशीट फाइल है वो बरी हो रहे हैं। आप सोचिए, जिनके खिलाफ चार्जशीट लगने के बाद वो बरी हो रहे हैं। आप बताइए, कृषि मंत्री ने खुद छापे डाले कि साहब नकली बीज है, नकली खाद है, और उसी कृषि विभाग ने कहा कि सैंपल सही है। आप सोचिए, विभाग झूठा या मंत्री झूठे? आप बताइए, ब्यूरोक्रेट सच्चे हैं या मंत्री सच्चे? आज विभाग के अंदर पूरी तरीके से देखिए, आपने मेरे से पूछा ना, तो आप सुनिए, आज मंत्री छापे डाल रहे हैं, मंत्री छापे डाल रहे हैं, और विभाग कह रहे हैं साहब सैंपल सही है। इसका मतलब क्या है? आप झूठे हैं, इसका मतलब या तो मंत्री झूठे या आपके अधिकारी झूठे। सच्चा कौन है ये बताइए ना।
मतलब कृषि मंत्री ने जितने छापे डाले उनकी रिपोर्ट के अंदर कृषि विभाग ने कहा कि सारे के सारे सैंपल सही है। आप बताइए ना, आप बताइए ना, आपने उनसे वसूली करी, आपने वसूली करी उनसे, आपने वसूली करी, आपने चौथ वसूली का धंधा शुरू किया। सरकार को करनी चाहिए थी, आपने खाद बीज वालों से चौथ वसूली का धंधा शुरू किया, आपने वसूली करी और वही छापे डाल रहे, वही पीछे जाके वसूली कर रहे। अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में 75 सालों में कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में। आर्य साहब तो सुनिए तो सही। आर्य साहब एक मिनट आर्य साहब एक मिनट, शैलेंद्र जी एक मिनट शैलेंद्र जी रुको तो जरा। सरकार में एक ठीक है शैलेंद्र जी, ये देखिए अरे एलडीसी का पेपर लीक हो गया, एलडीसी का पेपर लीक हो गया। आप बताइए, एक बार रुक जाइए, आपने कहा एक बार मेरा एक सवाल आर्य साहब से, एक बार मेरा आर्य साहब आपने कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा, क्या ये महेश जोशी के भ्रष्टाचार से भी कम है? देखिए चिकित्सा मंत्री ने छापे डाले और अधिकारियों ने कहा सैंपल सही है, इसका मतलब मंत्री झूठे या अधिकारी झूठे? क्या कार्रवाई हुई बताइए ना। आपने 600 से अधिक छापे डाले, इतने सारे सैंपल लिए, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि आप कहते थे कि बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं हमारे राज्य में। मुझे एक बात बताइए, अभी ऐसा कब हुआ? जिस तरह की कार्रवाइयां हुई है राजस्थान के, चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापस। अभी थोड़ा टाइम है, दोनों अधिकारी उसको सही बता पोद्दार साहब वापस आगे। पोद्दार साहब एक थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर सवाल है कि मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि लापरवाही भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, तो क्या वो एक पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई धरातल पर ऐसी परिस्थितियां राजस्थान में बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए हेमंत जी, इस मुद्दे के ऊपर लेकर मैं, आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा मुखर रहा हूं, क्योंकि लेकिन आज मैं आपको ये बात मुखर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है सर। हाँ जी आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि जिस तरीके से एक चीज हमें और भी समझनी पड़ेगी कि ये जो भ्रष्टाचार का और काम के अंदर जो हीला हवाली का जो रोग है, यानी कि मशीनरी का जो करप्शन है, ये आज का रोग नहीं है, ये पिछले 75 वर्ष का लगा हुआ रोग है। और हमें इस चीज का फिर तो ये आपके हिसाब से मान के बैठ जाएं कि भाई ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, थोड़ा सा अवसर दो आप जी। तो मेरा ये मानना है कि रोग जितना पुराना होता है, उसकी निर्मूलन में भी कम से कम समय उतना लगता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक अगर आपको गंगा साफ करनी है तो सबसे पहले आपको गंगोत्री से स्वच्छ जल उतारना पड़ेगा। क्योंकि हमने वो सरकारें भी देखी है कि जहां पे सेक्रेटरीट के अंदर किस तरीके से दलालियां होती थी, किस तरीके से वहां पे सौदेबाजी होती थी। आज कम से कम ये चीज दिखाई दे रही है कि कम से कम उस लेवल के ऊपर, यानी कि मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, आज सेक्रेटरीट लेवल के ऊपर, यानी कि गंगोत्री के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वहां पे शुद्धिकरण हुआ है। और रही बात जो भी चीज हो रही है उसके अंदर आप एक चीज, हाँ, उसको आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा है, थोड़े अभी कांग्रेस राज से जो ड्रग कंट्रोलर बैठे हुए थे वही आज भी बैठे हुए हैं। वहां उस टाइम भी फर्जी दवाइयां, नकली दवाइयों के आरोप लगे, अभी भी फर्जी दवाइयां, नकली दवाइयां, वो तो वहीं बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स। उनका कुछ क्या बिगड़ रहा है? कांग्रेस राज में इस स्तर पे मौतें नहीं हुई थी अस्पतालों में। कौन सा स्तर चाहते हैं मौतों का? अरे साहब, मौतों का कौन सा स्तर आप गिनवाना चाहते हैं? आईसीयू के, नहीं, मुझे बताइए ना, कोटा के अंदर कितने बच्चों की मौत हुई थी? कौन सा स्तर मौत का तय करना चाह रहे हैं आर्य साहब? मौत का भी कोई स्तर तय होता है क्या? बताइए ना। नहीं, मौत का भी कोई स्तर तय होता है क्या आर्य साहब? सरकारी अस्पतालों में इतनी मौतें कभी सरकारी अस्पतालों में कोटा का कौन सा अस्पताल है जिसके अंदर बच्चों की सैकड़ों की तादाद में मौत हो गई? सर सुन लीजिए ना, ये आपको तो पता है की बात हो रही है। और उसके बाद में जो जांच आपकी सरकार ने करवाई सर, वो अगर उसका खुलासा सार्वजनिक तौर पर हो जाए। नाचते गाते आई थी क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा चिकित्सा मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप मौतों का स्तर की बात कर रहे हैं। दम तोड़ रही है और चिकित्सा मंत्री बच्चे दम तोड़ रहे थे तो क्या बोले थे? ऐसा चिकित्सा मंत्री आया? बच्चे जब दम तोड़ रहे थे, सैकड़ों बच्चे मर रहे थे, तो क्या बोला था कि मिलते हैं? क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला? मिलते नहीं, उस वक्त क्या बोला था?
आप बताइए ना। मैं मुझे एक डिफेंड बात नहीं कर रहा हूं बताइए, कि इन्होंने कहते सही हैं बोला प्रसूताएं या नाचते आपने गाते गलत हैं बोला। गलत दोनों प्रसूताएं में नाचते दोनों गाते में हैं है। क्या? आप बताइए ना। जेके लोन चिकित्सा अस्पताल से मंत्री जब सो रहे सैकड़ों और बच्चे मरे तो रिपोर्ट प्रसूताओं में की ये मौतें कहा हो रही। गया आप कि देखिए, यहाँ आप पर बचाव मत अस्पताल कीजिए, में कुत्ते आप घूम रहे बचाव मत थे, कीजिए। शीशे टूटे हुए चिकित्सा हैं, क्षेत्र भारी की अंदर संक्रमण जो फैला हुआ है, बदहाली वही तो व्यवस्था राजस्थान है। की भी है। पूरे देश के अंदर नाम बर्बाद हो रहा है राजस्थान का नाम बदनाम हो रहा है। नहीं, पूरी की अगर पूरी बच्चे व्यवस्थाएं मरते हैं चरमरा कोटा गई के है। अस्पताल में तो नाम अस्पतालों के होता है अंदर। देश का। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए ना, अगर स्कूलों अगर के- अगर बच्चे मरते हैं किसी अस्पताल में तो देश में नाम होता है उस अस्पताल का। अभी तो बर्बाद हो रहा है। मुझे एक बात बताइए ना। आप नहीं होता है चिकित्सा क्या? मंत्री पे नाम एक्शन होता है लिया क्या? बताइए नाम होता है क्या? चिकित्सा एक विधायक मंत्री पे जाकर एक्शन के लिया क्या? एक आप विधायक चिकित्सा जाकर के मंत्री पे दलित एक्शन लिया इंजीनियर क्या? के दलित चिकित्सा इंजीनियर मंत्री के पे एक्शन हड्डियों लिया के क्या? 260 टुकड़े कर दें तो नाम होता है इस प्रदेश का। विधायक को एक रवाना पति कर के दिया, सामने एक टिकट पत्नी नहीं की दिया सरेआम हमने, इज्जत लूट टिकट करके नहीं उसका दिया, वीडियो बना टिकट करके नहीं दिया। वायरल कर दे तो नाम होता है प्रदेश का। अरे कमाल करते हो हेमंत जी। मेरे को आपको बताइए 2.5 ना। साल की सरकार की नाकामियां नहीं दिखती है। आप पुरानी बात कर रहे हो मैं इस पुरानी सरकार बात की नहीं कर रहा हूं। नाकामियों की आप बात जो करो। कह रहे हैं वो आज आंकड़े बता रहा हूं नहीं सर। नहीं आप मैं वो कह आंकड़े रहा हूं बता आपको, रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, जलदाय मंत्री, पीडब्ल्यू मिनिस्टर, तमाम जगह भ्रष्टाचार फैला। सड़कों पे आप सड़क ढूंढते रह जाओगे, गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप सड़कें बना दी। अरे काय की सड़कें बना दी? आप बताइए। शैलेंद्र विजय राजधानी साहब, के अंदर जवाब गड्ढे दीजिए। पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सिविल जवाब दे लाइन्स रहे हैं। एरिया में जवाब गड्ढे दे पड़े हुए जवाब हैं। दे रहे हैं। आप बताइए ना, आप 2 साल के अंदर एक ठीक। नई सड़क बनाई हो राजधानी के अंदर तो बता दीजिए, सिर्फ वीआईपी एरिया या जनपद को छोड़कर। शैलेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी अपनी कारगुजारियों को चिल्लाने कांग्रेस पार्टी की कोई कारगुजारियां नहीं है। सरकार में आप हो, 2.5 साल से सरकार में आप हो, जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। खड्डे क्यों हैं, गड्ढे क्यों हैं, सीवरेज के तो आप भी चले जाओगे, आपके भी चले जाएंगे। सरकार बदलते आपके भी चले जाएंगे, सरकार बदलते आपके ही चले जाएंगे। आपने राम मंदिर का चंदा खा लिया, राम मंदिर का चंदा खा लिया। आपसे ज्यादा तो आपसे ज्यादा निकल कोई हो नहीं सकता। राम मंदिर का चंदा खा गए, राम मंदिर का चढ़ावा खा गए। अरे आप लोगों का कोई चरित्र है क्या? आपका कोई चरित्र है क्या? भगवान राम को नहीं बख्शा आपने, भगवान राम को नहीं बख्शा। आपके चरित्र पे ही आपका चरित्र ही भ्रष्ट है, आपका चरित्र ही भ्रष्ट है। ये व्यक्तिगत तौर पर मत अरे आइए। भाई आपका तो चरित्र ही बात भ्रष्ट कर रहे है, हैं। ठीक है, आपका तो चरित्र ही ठीक है। भ्रष्ट है। मैं आपने आशुतोष जी को भगवान लाना राम चाह को रहा नहीं हूं। छोड़ा। आशुतोष जी हम बात करें धरातल को लेकर। अरे इन्होंने भगवान राम को नहीं आखिरकार छोड़ा, जब सूबे के चंदा मुखिया खा कह गए, रहे हैं चढ़ावा उसका खा धरातल गए, पर असर क्यों नहीं पूरे के दिख पूरे रहा? निर्माण कांग्रेस कह रही है सामग्री कि कांग्रेस कह रही है कि जिन लोगों में डांगा साहब पर कितने सारे आरोप लगे हुए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार के आरोप हों, उनका क्या हुआ? अभी डांगा साहब नागौर में बैठे हुए नजर आए आराम से। ये क्या एक पिक एंड चूज की नीति है कि भाई जो अपना नहीं है उस पर कार्रवाई, जो अपने हैं उनको बचा लो? हेमंत जी, राजनीतिक अगर परिस्थितियों की बात करें तो यह एक राजनीतिक दलों की स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है। लेकिन हमको अगर जनता के पक्ष की तरफ से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ परिवर्तन जिस तरह के जनता को चाहिए कि समय पर जो योजनाएं पूरी हों। अब जनता शायद मुझे लगता है कि इस चीज से भी परे हट गई है कि इसमें 10% कमीशन खाया गया है, इसमें 20% कमीशन खाया गया है। लेकिन कम से अस्पतालों में पड़ता है, अस्पतालों में लोग जाने से डरने लगे हैं, स्कूलों में बच्चे जाने से डरने लगे। 10 लाख बच्चों का 10 लाख बच्चों का नामांकन घट गया, 10 लाख बच्चों का नामांकन घट गया। आप बताइए सरकारी अस्पतालों में क्या हो रहा है, सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है? 10 लाख नामांकन घट गया। आप बताइए ना, बिल्डिंगें जर्जर हो रही है, गिर रही है, और उनके निर्माण के नाम पे या रिपेयरिंग के नाम पे जो पैसा मिला उसमें भी भ्रष्टाचार है। बताइए पदार साहब जी, क्या फर्क है? बताइए आप मेरे को। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ के चलिए कि जहां 10 में से 9 लोग जो घूस के बिना काम नहीं करते थे, उसमें से अगर 5 लोग घूस लेने से डरने लग जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं कार्यान्वित कर रहा है, कहीं ना कहीं वो धरातल पे काम कर रहा है। तो थोड़ा जिसको जैसे कहते हैं ना भाई कि अखबार पढ़ा इतने वर्षों की बीमारी, भाई अखबार पढ़ा करो। इतने वर्षों दादा, मैं धरातल की बात करता हूँ, जनता के बीच में ही रहता हूँ। मैं आपकी तरह नेता नहीं हूँ कि मैं अखबार पढ़ा कीजिए।
भ्रष्टाचार की बहुत कार्यों के तमाम अंदर लेकिन तमाम एक बातें हो अच्छी रही है। पहल आप है। किताबी अगर लिफाफों सूबे के की मुखिया नहीं निरंजन बता आर्य साहब, राजेंद्र आर्य साहब, इतना ही जरूर कहना चाहता हूं कि सीएम की पहल है और इसका असर दिखेगा भी, ब्यूरोक्रेसी पर भी ख्याली दिखेगा। पुलाव जब नहीं प्रदेश चाहिए, का मुखिया ख्याली पुलाव नहीं जिम्मेदारी चाहिए, के साथ ये कहे ख्याली पुलाव कि नहीं जीरो चाहिए, टॉलरेंस पर यथार्थ पे हम बात काम कर कीजिए, रहे हैं सच और पे बर्दाश्त बात नहीं होगा। तो कीजिए, उम्मीद सच्चाई कीजिए, पे बात कीजिए। सूबे की जनता यही झूठ उम्मीद कर रही है कि तक भ्रष्टाचारियों पर करोगे। कड़ा एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है और ये संदेश नीचे तक जाए। उम्मीद की जाए कि सभी भ्रष्टाचारियों पर, बदमाशों पर अंकुश लगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।